नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट नूरा कुश्ती। दोस्तों, आजकल आपको चैनलों के डिबेट पर एक चेहरा दिखाई पड़ता होगा, शोएब जमाई। कहते हैं कि ये कहीं किसी कॉलेज से पीएचडी हैं, किसी यूनिवर्सिटी से, लेकिन ये मुझे शुद्ध अंगूठा छाप लगते हैं। ये एकदम गोबर गणेश हैं। ये चैनलों पर आकर बोलते कम हैं, ऐसा लगता है कि ये भौंक ज़्यादा रहे हैं। ये बिना वजह अपनी भद्द पिटवाते हैं और चैनलों की टीआरपी बढ़ती है। जितने भी मेरे मुसलमान दोस्त हैं, उनमें से भी बहुतों का कहना यही है कि ये आदमी चैनलों पर आकर इस्लाम के बारे में हमेशा ऐसा बोलता है कि फंस जाता है। अब आजकल इनको झुंझलाहट इस बात पर हुई है कि जो 72 हूरे नाम से एक फिल्म का टीजर आया है, और अभी ऐसा सुनने में आया है कि जयपुर एक कांड हुआ था, उसके ऊपर भी कोई फिल्म बन रही है। ये भाई साहब बहुत झुंझलाए हैं। अब इन्होंने चैलेंज किया है, इन्होंने कहा है कि अब मैं तुम्हारे 1000 अप्सराओं के बारे में भेद खोलूंगा, अब मैं तुम्हारे नियोग प्रथा पर भेद खोलूंगा। अरे शोएब जमाई साहब, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप पीएचडी कम लगते हैं, गोबर गणेश ज्यादा लगते हैं। क्योंकि भाई ये 1000 अप्सराओं वाली बात, ये नियोग वाली बात, ये कोई भेद है ही नहीं हमारे धर्म में। ये बिल्कुल खुली बात है। चैनलों पर जितने भी शोज आए हैं, रामायण महाभारत, उन सब में इन अप्सराओं के बारे में बताया गया है, नियोग प्रथा के बारे में बताया गया है। खैर, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, नियोग व्यवस्था के बारे में बताया गया है। नियोग कोई प्रथा नहीं है, जैसा कि आप समझ रहे हैं। नियोग एक व्यवस्था है और हलाला एक प्रथा है। आप ऐसे कितनी औरतों को जानते हैं जिन्होंने नियोग व्यवस्था के माध्यम से संतान पैदा की? एक भी औरत सामने लाकर खड़ा कर दीजिए जिसको नियोग व्यवस्था के नाम पर सताया गया हो और नियोग व्यवस्था से जिसने संतान पैदा की हो। लेकिन आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, आपके आसपास कई बहन बेटियां ऐसी मिल जाएंगी जो हलाला की वजह से तकलीफ में है। या तो उनके साथ हलाला हुआ है या उनको जबरदस्ती किया जा रहा है हलाला करने के लिए। तो हलाला एक प्रथा है, नियोग एक व्यवस्था है। और नियोग व्यवस्था के बारे में जाकर आप पढ़िए। यह जनमानस के लिए व्यवस्था कभी नहीं थी। महाराज मनु ने मनुस्मृति में नियोग प्रथा, नियोग व्यवस्था के बारे में, ये प्रथा 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 बोलते बोलते जनमानस की जबान पर आ गया है नियोग प्रथा, जबकि नियोग कोई प्रथा नहीं थी। प्रथा वो होती है जो जनमानस में प्रचलित हो। नियोग व्यवस्था जनमानस में प्रचलित नहीं थी। ये केवल कुछ राजघरानों में, जब राजा अकस्मात मर जाता था, बहुत सारे युद्ध होते थे और राज्य पर उत्तराधिकार का संकट हो जाता था। रानी युवावस्था में है, राजा वीरगति को प्राप्त हो गए, अब कैसे चले राजवंश? तो वहां पर यह व्यवस्था बनाई गई थी कि राज चलाने के लिए किसी सम्माननीय पुरुष के द्वारा, अपने देवर के द्वारा या किसी ऋषि मुनि के द्वारा नियोग व्यवस्था के माध्यम से संतान उत्पन्न किया जाए। और यह नियोग व्यवस्था इतनी कठिन थी, इसमें इतने नियम थे कि आप दोनों के अंदर काम वासना नहीं जागृत होनी चाहिए। यह शुद्ध रूप से एक मैकेनिकल सेक्स था, जिसका मुख्य कारण था कि किसी भी तरह से एक संतान की प्राप्ति हो और राज्य के लिए उत्तराधिकारी मिले। यह थी नियोग प्रथा, जिसको हमारे धर्म में अपनाया गया था राजवंश चलाने के लिए। जैसे जैसे राजवंश खत्म हुए, यह व्यवस्था अपने आप खत्म होती चली गई, क्योंकि यह व्यवस्था कभी प्रथा नहीं बन पाई थी। यह व्यवस्था रह गई, और जब राजवंश खत्म हो गए तो यह व्यवस्था अपने आप खत्म हो गई। तो आप पहले इसका अंतर समझिए कि नियोग व्यवस्था और हलाला प्रथा में क्या अंतर है। हलाला प्रथा जो है वो आज भी आपके धर्म में शामिल है, और जिसके लिए आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 3 तलाक जो कानून आया है उस कानून को रद्द किया जाए, ताकि ये हलाला प्रथा जो है ये फिर से शुरू हो सके।
3 तलाक खत्म तो हलाला अपने आप खत्म। लेकिन आप ये चाहते हैं कि हलाला प्रथा रहे, बहन बेटियों को इस जिल्लत से आजादी नहीं मिले, इसीलिए आप ये सारी कोशिश कर रहे हैं। और जितनी भी हमारी मुसलमान बहनें हैं वो पूरे दिल से भारत सरकार को धन्यवाद देती हैं कि हमको इस जाहिलाना प्रथा से छुटकारा मिला। जरा अपने आसपास अपने रिश्तेदारों में ऐसी औरतों से, ऐसी बहन बेटियों से, ऐसी माताओं से मिलिए जो इस कुप्रथा से गुजरी हैं, उनके मानसिक हालत को समझिए। अब आपने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे 1000 अप्सराओं के बारे में भेद खोलूंगा। अरे क्या भेद खोलोगे भाई, क्या भेद खोलोगे? कौन नहीं जानता मेनका, उर्वशी, रंभा, कौन नहीं जानता? अरे इनके बारे में तो गूगल में लिखा हुआ है, पूरा विकिपीडिया भरा पड़ा है। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए मैं बताता हूं आपको। आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे भरा पड़ा है इनके बारे में, और आप कह रहे हैं कि मैं भेद खोलूंगा। चलिए सुनिए, मुझसे नाम सुनिए। 11 मुख्य अप्सराएं थीं, कृतस्थली, पुंजक स्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुमलोचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती, तिलोत्तमा, और इनकी प्रधान थी रंभा। मेनका अप्सरा के बारे में कौन नहीं जानता? ऋषि विश्वामित्र और मेनका, इन दोनों के संयोग से शकुंतला का जन्म हुआ था। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से शादी की थी और उन्हीं से संतान पैदा हुई, राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम है भारतवर्ष। कौन नहीं जानता है? उर्वशी के बारे में कौन नहीं जानता है? जब अर्जुन के कद काठी को देखकर उर्वशी मोहित हो गई थी और उन्होंने उनसे संबंध बनाने के लिए प्रणय निवेदन किया और अर्जुन ने मना कर दिया कि आप मेरे पिता इंद्र की अप्सरा हैं, इसलिए आप मेरे लिए मां समान हैं, मैं आपके साथ संबंध नहीं बना सकता हूं। तब उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था कि जाओ तुम नपुंसक हो जाओ, और भगवान कृष्ण ने तब अर्जुन को समझाया था। उर्वशी ने अपने श्राप में थोड़ा सा संशोधन किया था और कहा था कि तुम्हारी ये नपुंसकता 1 साल के लिए रहेगी, और तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम्हारी ये नपुंसकता का जो श्राप है ये आने वाले समय में तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। और सबको पता है कि अज्ञातवास के टाइम पर अर्जुन 1 साल के लिए किन्नर बन गए थे और बृहन्नला बन के राजा विराट के यहां उत्तरा को नृत्य सिखाया करते थे। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जो तुम भेद खोलने वाले हो? इसीलिए मैं कहता हूं कि चैनलों पर आकर तुम डिबेट कम करते हो और भौंकते ज्यादा लगते हो। अपने धर्म का पक्ष रखो, अपने धर्म के बारे में तुमको ज्ञान है, ज्ञान हो सकता है, अपने धर्म की अच्छाइयों और बुराइयों पर नजर रखो। जो अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण करो, जो बुरी चीजें लगे उनको थोड़ा थोड़ा साफ करो या मत साफ करो, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म के बारे में जिसमें तुम्हारा ज्ञान शून्य के भी नीचे है, उसके बारे में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। गोबर जीवी, आप समझ रहे हो? दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई आदमी विद्वान नहीं हो जाता है, हाँ? पढ़ना पड़ता है उसके लिए। आप हिंदू धर्म को पहले पढ़िए। यहां पर नियोग और अप्सरा ये सब बच्चे बच्चे को पता है। जैसे ही हम पहली दूसरी क्लास में जाते हैं, हमको जब पढ़ाया जाता है पांडव कैसे पैदा हुए, तो हमको बता दिया जाता है कि भाई पांडव नियोग प्रथा से पैदा हुए थे। धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर ये कैसे पैदा हुए थे? तो ये वेद व्यास के साथ में जो रानियां थी उनके नियोग प्रथा से पैदा हुए थे। ये हमको बचपन में बताया जाता है। इसमें ऐसी कौन सी बात है कि तुम भेद खोलोगे और हिंदू समाज हिल जाएगा कि अरे बाप रे ये तो हमको पता ही नहीं था? सबको पता है, सबको पता है, सिर्फ तुम्ही को नहीं पता है। तो तुम अपने धर्म पर ज्यादा ध्यान दो और यह समझो कि हलाला प्रथा और नियोग व्यवस्था इसमें क्या अंतर है, बस समझ गए? जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल नूरा कुश्ती को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद।